राम। महिमा नाम प्रताप की सुनो सुन चितलाए, रामचंद्र रटो करम सकल जड़ जाए। विश्वात्मा के परम पावन पद पद्मों में प्रणाम, समाराध्य सदगुरुदेव के तपश्चरणों में प्रणिपात। मणि चतुष्टय की साधना का पावन स्मरण, माटी के कण कण को वंदन। राम रस रसिक पावन संतजन, उपस्थित भाग्यशाली भक्तजनों, 5-7 मिनट विलंबता के लिए यथोचितम कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है। पर शायद ये भी सच होगा कि थोड़े से इंतजार में अगर महात्मा मिल जाए तो थोड़े लंबे इंतजार में परमात्मा का भी दर्शन हो जाए। इसलिए बिना किसी औपचारिकता के आपकी आस्था की थाली में अध्यात्म का प्रसाद अविलंब पहुंचाने का यथामति प्रयास करता हूँ। आप शांत शांत होकर, एकनिष्ठ होकर संसार ग्रंथ की मार्मिकता का अध्यात्म प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करें। ये मेरा स्वभाव है। संसार ग्रंथ में तो मंगलाचरण आज का रागो हरि के नाम को रीज बजो वो खींच, और धरती बाजो निपजे ऊंदो सुंदो बीच। तथापि मैं महापुरुषों की वाणी से ही प्रारंभ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको नाम प्रताप ग्रंथ का वो साक्षी भाव आस्था की थाली में परोसा। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाए, रामचंद्र रटो तो करम सकल जड़ जाए। भगवान नाम की महिमा क्या है? आज का प्रसंग है नाम का प्रताप क्या है, उसकी अपेक्षा नाम का प्रताप क्या नहीं है। हम गुरु महिमा का प्रताप, नाम महिमा का प्रताप, ईश्वर महिमा का प्रताप, शास्त्रों की कृपा का महिमा का प्रसाद, ये वक्त से पता चलता है। हमारा ज्ञान, हमारी नादानी, हमारा अहंकार कुछ भी अभिव्यक्त कर ले। कई लोग कहते हैं ये सब कपोल कल्पित गपाष्टक बातें हैं, क्या होता है इन सबसे। किंतु उन व्यक्तियों को ये विचार करना चाहिए कि जो भी महापुरुषों ने कहा है उसे सच स्वीकार करने का अगर हमारे पास में सामर्थ्य ताकत नहीं है तो असत्य कहने का भी अधिकार हमारे पास में नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहुंची हुई चीज है। और इस संदर्भ में मैं एक प्रसंग आपको श्रवण कराना चाहता हूं जो बहुत प्रासंगिक है। उसके बाद में आज की मार्मिक बात आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बहुत बार लोगों का शास्त्र के संबंध में तर्क होता है। लोग कहते हैं गीता भगवत रामायण श्रवण करो, पर महाभारत का नाम मत लो, महाभारत करने से महाभारत होती है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके घर में बिना महाभारत रखे, बिना महाभारत की कथा के रोज महाभारत होती, वो किसका चमत्कार है। जिनके घरों में महाभारत ग्रंथ नहीं है, जो लोग महाभारत की कथा नहीं सुनते हैं, फिर भी सुबह से शाम तक पति पत्नी में, पिता पुत्र में, अड़ोसी में, पड़ोसी में रोज महाभारत चलती है। इसलिए ये मिथ्या ज्ञान है। ये सोचना, ये विचारना मिथ्या है कि शास्त्रों के ये नाम से महाभारत होती नहीं।
अरे महाभारत तो ऐसा ग्रंथ है जिसकी श्रद्धा निष्ठा से 18 प्रकार के कुष्ठ 18 प्रकार के कोण नष्ट हो गए थे। ऐसा ग्रंथ महाभारत ग्रंथ है, ऐसा विचित्र शास्त्र है। कोई चर्चा जब चली थी तो महाराज जन्मेजय ने कहा था भावी बात के बारे में, तो उन्होंने कहा आप मेरे बारे में कोई बताएं और मैं उसको न टालू तो कहना। तब उन्होंने कहा कि राजन, एक बार आपके राज्य के अंदर श्यामकरण घोड़े का व्यापारी आएगा, लेकिन कोई श्यामकरण घोड़ा नहीं खरीदेगा। जनता के बीच में न जाने क्या क्या बातें होंगी, न जाने क्या क्या विचार होंगे, और यहाँ तक कि आपकी भर्सना होगी। काहे का राजा एक चक्रवर्ती सम्राट होकर के श्यामकर्ण घोड़ा तक नहीं खरीद सका, क्योंकि श्यामकर्ण घोड़ा नहीं खरीदेगा तो दिग्विजय यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो फिर बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो प्रजा को सुख नहीं मिलेगा, प्रजा को सुख नहीं मिलेगा तो राजा कोई काम का नहीं है जो अपनी प्रजा को सुख नहीं दे सके। न राज्य राज्यम को राज्य राज्यम, न मित्र मित्रम को मित्र मित्रम, न दार दारो को दार दारम, न शेष शेषो को शेष शिष्य। शास्त्रकार कहते हैं वो राज्य और राज्य राज्य नहीं है, वो राजा राजा नहीं है जिसके राज्य में प्रजा सुखी न हो। और नवमित्र मित्र है जो कुमित्र है, और नव पत्नी पत्नी है जो पत्नी अपने परिवार को, अपने पति को, अपने जीवन को सुख नहीं दे सके। और नव पति पति है जिससे पत्नी परिवार सुखी हो सके। अगर स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि कोई पुरुष माता पिता अग्निशुर की साक्ष्य में विवाह करके अगर किसी अपनी पत्नी का त्याग करके पर पत्नी के साथ संबंध करता है तो उसे मर करके नारी के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है और बाल अवस्था में विधवा होना पड़ता है। इतनी कड़वी बात लिखी हुई है जो बहुत अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक इसलिए है कि बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये सच है क्योंकि शास्त्र की बात है। या तो उसे अविवाहित रहना पड़ता है, अथवा उसे बाल्यावस्था में वेदविता का दुख देखना पड़ता है। स्कंद पुराण इस बात का साक्षी प्रमाण दे रहा है। हमारी शास्त्र मिथ्या संभाषण नहीं करते, एक एक शब्द आज भी शास्त्रों का प्रासंगिक है, सत्य है, प्रभावात्मक है और समाज उसका अनुभव कर रहा है। जन्मेजय से कहा कि राजन, मैं कहता हूं कि वो श्यामकर्ण घोड़ा तुम मत खरीदना, पर तुम खरीदोगे। अगर खरीद लो तो उस पर बैठ करके दक्षिण दिशा मत जाना, पर तुम जाओगे, क्योंकि भावी नियति तुम्हारे कर्म तुमको ले जाएंगे। और जब दक्षिण दिशा में बैठ करके चले जाओ तो वहां दक्षिण दिशा में एक षोडशी वाला, एक 16 वर्ष की तरुण तारुण्य अवस्था में संपन्न एक सुंदर नारी मिलेगी। उससे बात मत करना, मत करना, मत करना। लेकिन हे जन्मेजय, तुम बात करोगे करोगे करोगे। और राजन तुम बात कर भी लो तो हम तुम्हारे जीवन को सतर्क करते हैं। उसे पाटवी रानी मत बनाना, मत बनाना, लेकिन तुम बनाओगे। अब पाटवी रानी बना लो तो महान राष्ट्र यज्ञ के अंदर उस पटरानी के साथ, पाटवी रानी के साथ जाके मत बैठना, पर तुम बैठोगे। और बैठ भी जाओ तो 18 वयोवृद्ध ब्राह्मणों को बुला करके, वेदज्ञ ऋषियों को बुला करके यज्ञ करना, पर एक भी तुम्हें वृद्ध ब्राह्मण ऋषि नहीं मिलेंगे, सब जवान ऋषि को बुलाओगे। और राजन, जब तुम 18 जवान ऋषियों को बुलाओगे और तुम अपनी पाटवी सौंदर्य संपन्न रानी के साथ आओगे तो रानी के अनंत सौंदर्य संपन्न
उसके शरीर की चमक दमक बिजली की तरह चमकने वाली शरीर की सुंदरता को देखकर 18 ब्राह्मण मुग्ध होकर के वेद मंत्र बोलना भूल जाएंगे। लेकिन राजा, उसमें तुम क्रोध मत करना, ब्राह्मणों पर तुम करोगे और आक्रोश में तुम कहोगे कि हे विधाता, ये कैसी विचित्रता है, ये ब्राह्मण होकर के मेरी पार्टी जाने के सौंदर्य पर मुक्त होकर के और मंत्र नहीं बोल रहे। और उस आक्रोश में तुम ये कह दोगे कि ये सारे यज्ञ पात्र शस्त्र बनकर के इन ब्राह्मणों को दंडित करे और उससे 18 ब्राह्मण मौत को प्राप्त होंगे और वो 18 ब्राह्मण के मरने से जन्मे जे तुम्हें 18 प्रकार का कोढ़ होगा। वेशम और जन्मेजय ये सुन करके कांप उठे, बोले ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पर मान लो कभी ऐसा सब कुछ हो गया तो मैं 18 प्रकार के कोढ़ से कैसे मुक्त होऊंगा। तो ऋषि ने बताया कि वैशंपायन नाम के महर्षि आपके जीवन में आएंगे और वो महाभारत आपको सुनाएंगे। एक महाभारत का पर्व सुनने से एक प्रकार का कोढ़ नष्ट हो जाएगा और 18 पर्व आप सुनोगे। जैसे गीता में 18 अध्याय है, ऐसे 18 पर्व महाभारत में है। तो एक पर्व की कथा सुनने से एक प्रकार का कोढ़ नष्ट हो जाएगा और राजन 18 प्रकार के पर्वों की कथा सुनेंगे, 18 प्रकार का कोढ़ नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजन आप नहीं सुन पाओगे। 17 पर्व की कथा सुनकर 17 प्रकार के कोढ़ से मुक्त हो जाओगे, पर 18वें पर्व की कथा सुनकर के तुम कुतर्क कर दोगे। जब राजा ये कहेंगे धन्य है उस वंश में तुमने जन्म लिया है, अरे तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे वंशज पर्वतकाय भीम, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, ज्योतिर्विद सहदेव, अद्भुत शक्तिशाली नकुल, सत्यवादी महाराज युधिष्ठिर, उस वंश में तुमने जन्म लिया है। और तुम्हारे वंश के अंदर पर्वतकाय भीम इतना शक्तिशाली, महाभारत के युद्ध में भीम के हाथ से हाथी को सूंड पकड़ के घुमा करके फेंका, वो आज दिन तक आकाश पे घूम रहे हैं और तुम तर्क पैदा कर दोगे। बस बस महाराज, ये गपाष्टक बातें मत सुनाइए। ऐसा भी कहीं हो सकता है? उनके फेंके हुए हाथी महाभारत के काल के आज भी घूम रहे हैं आकाश में। ऐसी गपाष्टक बात मत सुनाइए। हे जन्मेजय, वैशंपायन ऋषि कहेंगे राजन मत करो, तर्क मत करो। संत सद्गुरु शास्त्र ईश्वर ये आस्था के विषय तर्क के नहीं है। इन्हें तर्क और कुतर्क की तराजू में मत तोलो, मत तोलो राजन। तुम्हारा कुष्ठ रोग नहीं मिटेगा, किंतु अज्ञान नादानी और अहंकार के पर्वत पे चढ़े जन्मेजय ने कहा राजन कैसी बात करते जी परिवार, एक नहीं 18 प्रकार का कोढ़ फिर पैदा हो जाए, पर मैं इन बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और तुम ऋषि की बात अपने कुतर्क से काटोगे, परिणाम ये होगा कि तुम्हारा कुष्ठ रोग अंतिम समय तक नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। तुमने कहा इसलिए तुम्हारे जीवन की होने वाली घटना को मैंने पूर्व में ही तुम्हें बता दिया। बहुत लोग कहते हैं कि क्या है ज्योतिष, आगत का अनुमान और विगत का प्रमाण। पर ऋषि महर्षि करामर्कवत हस्तामलकवत ब्रह्मांड दर्शन करने का सामर्थ्य रखने वाले, उन्हें सब पता चलता है। तुम तो कल पैदा हुए हो और अपने नादानी अज्ञान के कारण संत सद्गुरु और शास्त्र की बातों पर तर्क करते हो। तुम्हें 1 मिनट का भी तुम्हारा भरोसा नहीं है। पर हमारे अतीत के महापुरुषों ने तुम्हारे जीवन की घटनाओं को सब कुछ पहले ही कह दिया। धन्य है महर्षि वाल्मीकि, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के अवतार के 10,000 वर्ष पहले रामचरित्र का निर्माण कर दिया। राम के होने वाले सारे कार्य की घोषणाएं कर दी। भारत की धरती के ऋषियों को प्रणाम करो, ये सामर्थ्य भारत के ऋषियों में था जो भगवान के अवतार के 10,000 वर्ष पहले भगवत चरित्र की स्थापना कर दे।
जीव की तो बात ही अलग है। भगवान क्या करेंगे, कब अवतार लेंगे, क्या क्या लीलाएं होगी। 10,000 वर्ष से पहले भगवान राम ने जो कुछ करना है इस संबंध में महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर चरित्र प्रतिपादित कर दिया। तो साधारण जीव की क्या बात है, पर अहंकारी जीव उसे ये पता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कह क्या रहा हूं। वो अपने को आह्वान पांडे अपने को ज्ञानी मान बैठा है। यही सबसे बड़ा अज्ञान जीव का है। उसे अपने खुद का पता नहीं कि क्या होने वाला है मेरे जीवन में। याद रखना, जब जब भी संत शास्त्र धर्म शास्त्र ईश्वर में को तर्क पैदा हो तो समझ लेना पतन का मार्ग प्रारंभ होने वाला है। उसके जीवन में भयंकर अंतहीन भीषण अनर्थ होने वाला है। कभी भी ईश्वर और आध्यात्मिक जगत में तर्क को तर्क ना करे, ना करे, ना करे। तुम आस्था नहीं रख सकते मत रखो, लेकिन तर्क को तर्क भी पैदा करके अपने जीवन को पतनशील ना बनाए। जो होना था हुआ, होनहार को टाला नहीं जाता। बहुत लोग कहते अगर हमें पहले मालूम होता तो हम ऐसा कर लेते। कुछ नहीं कर सकते। इस सृजित सीरियल है, तुम केवल मुख दृष्टा हो। जैसे सिनेमा की सीरियल के तुम केवल मुख दृष्टा हो, तुम देख सकते हो सीरियल में कोई रो रहा, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, तुम केवल उसे देख सकते हो। न रोने वाले के आंसू पोंछ सकते हो, न हंसने वाले पे कर्फ्यू लगा सकते हो। जो होना था हुआ। जनमेजय राजा के राज्य में श्यामकर्ण घोड़े का व्यापारी आया। कोई घोड़ा नहीं खरीदता है तो घोड़े का व्यापारी कहता धिक्कार है राजन, श्यामकर्ण घोड़ा नहीं खरीद रहे। और प्रजा ने भी भर्सना कर कैसा राजा है, श्यामकर्ण घोड़ा नहीं खरीदेगा तो दिग्विजय कैसे होगी, रासु यज्ञ कैसे होगा, बरसात कैसे होगी, अन्न कैसे तैयार होगा, प्राणी कैसे पैदा होंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मा सततम ब्रह्मम नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। मजबूर होकर के महाराज जन्मेजय ने श्यामकर्ण घोड़ा खरीदा। सोचा खरीद लेते, उपयोग नहीं करेंगे, पर एक दिन मन में इतना सुंदर घोड़ा, इतना बड़ा, जरा बैठो, बैठते दक्षिण दिशा में जाना माना उत्तर दिशा में जाऊं, पर उत्तर दिशा में चले घोड़ा वक्र चाल का था, चलते चलते एकदम पलट गया तो तीव्र गति से दक्षिण दिशा में पहुंच गया और वहां वन सुंदरी को देखा। उन्होंने कहा ये कोई ब्रह्माणी है, शिवानी है, रुद्राणी है, वन देवी है, भूदेवी है, कौन है ये। से संपर्क किया और गांधर्व विवाह किया। उन्हें कहा एक शर्त है कि मुझे पाटवी रानी बनाना पड़ेगा। अरे सब कुछ बनाने के लिए तैयार हूं, सब कुछ परमात्मा है, इसको सब कुछ नहीं बना सकता, पर परमात्मा की जो रचना है विनाशकारी है। जो सुंदरता केवल केवल भ्रम है आंखों का, दुनिया में कोई सुंदर है नहीं। ये दृष्टि दोष है कि कोई सुंदर है। सुंदर तो केवल सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा केवल सुंदर है। जो आज सुंदर है कल असुंदर है, जो सुबह सुंदर दिखती है शाम को असुंदर, शाम को सुंदर दिखती है मेकअप करके और सुबह देखो तो घृणा होती, देखना नहीं चाहते हैं। ये सब आंखों का दोष है। पाटवी रानी बना लिया, लाओ भर्सना करने लगी, राजा यज्ञ नहीं कर रहे, यज्ञ हुआ। एक भी जवान वृद्ध ब्राह्मण नहीं मिले, जवान ब्राह्मण को बुलाया। यज्ञ के शुभारंभ में यजमान के रूप में राजा और वो पाटवी रानी बैठे, और जब वो आए छम छम करते हुए महारानी, तो ब्राह्मण लोग वैद मंत्र पढ़ना भूल गए। राजा को बहुत आक्रोश हुआ। उन्होंने यज्ञ पात्रों से कहा, यज्ञ पात्रों
इस समय सशस्त्र बन जाओ और ब्राह्मणों को अपने कर्म का फल दो। वो सारे यज्ञ पात्र जो वेद के यज्ञ में काम आ रहे थे पात्र शस्त्र बन गए और सारे ब्राह्मण को मौत के घाट उतार दिया। परिणाम में 18 ही ब्राह्मण मारे गए और राजा को 18 प्रकार का कोढ़ पैदा हो गया। कोई देखना नहीं चाहता था राजा। वैशंपायन महर्षि की खोज हुई, महाभारत पर्व सुनाए गए। 17 पर्व से 17 प्रकार के कोढ़ समाप्त हुए और 18वें पर्व में तर्क कर दिया। जब ये कहा गया धन्य है राजन तुम पुण्य श्लोक है तुम्हारी वंशज, इतने महान थे शक्तिशाली थे महाराज भीम। उनके हाथ के महाभारत के युद्ध में जिन हाथियों की सूंड को पकड़ करके घुमा करके आकाश में फेंक दिया, आज दिन तक वो घूम रहे हैं। जनमेजय जी ने कहा राजन हे ऋषि परिवार बंद करो ये कपाष्टक बातें। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं आपकी ऐसी बातें अनर्गल बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। वैशंपायन ने कहा राजन तर्क मत करो मत करो। 18 प्रकार के कोढ़ फिर तो पैदा हो जाए पर असत्य में नहीं सुनूंगा, यह तो मुझे करके बताओ। और वैशंपायन ऋषि ऐसे पहुंचे पुरुषों ने एक पल के लिए अपने योग बल से हवा के वेग को रोका तो हाथी धार 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 चारों तरफ से हाथी गिरने लगे। और राजा ने कहा महाराज क्षमा करो सारा संसार दब के मर जाएगा। हाथियों की बरसात हो रही। ऋषि के अनुनय प्रार्थना करने पर राजा की करुणा पर ऋषि ने अपना योग बल से पुनः यथावत किया। राजा ने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता। 18 प्रकार का कोढ़ तुम्हें अंतिम श्वास तक सताएगा और वो कोढ़ राजा जनमेजय को रहा उसे कोई मिटा नहीं पाए। कब कहां क्या हो जाए नहीं पता। नाम बिहारी आचार्य चंद्र राम जी महाराज के चरणों में किसी राजा ने कोई बात नहीं मानी तो मना कर दिया दर्शन के मर्दाना, लेकिन नहीं माने तो उनका दूर दूर रे कोड़ी दूर रे। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उस वंश में आज तक कोढ़ का रोग होता है। कोई भी राजा बनेगा उसे कुष्ठ रोग होगा आज भी। अगर ये सामर्थ्य महापुरुषों के अंदर नहीं होता कौन भला संसार में संत को पूजता, संत के तपा प्रभाव को स्वीकार करता। बहुत मुश्किल बात है। इसलिए कभी भी अपनी नादानी ना बताए कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारी कथाएं से उनको लगता ऐसा भी होता है क्या, ये तो सब बातें हैं केवल। तो जो बातें ही मानता उनके लिए बातें ही है, पर जो सत्य के रूप में स्वीकार करता है भगवान की कृपा उन पर होती है और सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि भावना के अनुरूप ये सब कुछ मिलता है ना। नाम का प्रभाव भी ऐसा ही अद्भुत चमत्कारपूर्ण है। रागो हरि के नाम को रीज भजो भावे खीज और धरती वायु निपजे ऊंधो सुंधो बीज। जैसे धरती के अंदर नरली में किसान बीज डालता और ऊंधा सुंधा बीज गिरता, लेकिन फसल ललहाती खड़ी सबके सामने आती है। ऐसे कोई कैसे भी राम राम ले, कोई सविधि 107 भजन करे तो भी फल मिलता है। कोई सरल विधि से राम राम करे तो भी भजन का फल मिलता है। पर भजन करेगा तो फल मिलेगा, भजन नहीं करेगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। जान अजान परे पग पावक सौसत मान जरे ही जरेंगे। जान अजान छोरे छिवे पारस मेल विकार हरे ही हरेंगे। जान अजान रटे नित राम को राम चरण तीरे ही तीरेंगे। जान अजान भजे को ये राम को राम चरण तीरे ही तीरेंगे। राम चरण तीरे ही तीरेंगे। आग को कोई जान या अनजान से हाथ लगाए आग जलाई, अगर न जलाए तो आग है ही नहीं। जान अजान परे पग पावक
सो सत मान जरे ही जरे, इसको तुम सत्य मानो। श्री महाराज फरमाते हैं पारस पत्थर का स्पर्श किसी लोहे को हो, चाहे कसाई की छुरी हो या आपके रखे हुए औजार हो, और उसको स्वर्ण बना देंगे। जान या अनजान में कोई अमृत पान कर ले वो अमर हो जाएगा। अगर ये सच है, तीन तीन प्रमाण उदाहरण देने के बाद महाप्रभु कहते अगर ये सच है तो जान अजान रटे नित राम को, जान अजान रटे नित राम को, राम चरण तीरे ही तीरेंगे। ऐसे जान या अनजान में अगर कोई राम राम रटेगा, तीरेगा तीरेगा, निश्चित रूप से तीरेगा। और श्री महाराज की वाणी तो नाम के चमत्कार से परिपूर्ण है। नौबत बाजे नाम की, एक सारी दिन रात तन छूटिया जाते हैं। रात दिन जो भगवान का भजन करते हैं, नहीं कछु सुना नहीं कछु सुना, मात उधर नहीं आवी, के तो नारायण माही, नहीं तो नर्तन पावी। ऐसा नाम का प्रताप, या तो नारायण के अंदर मिल जाएंगे या नर शरीर प्राप्त होगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, जीवन धनी होगा। शास्त्रकार कहते हैं यावत् शरीरानि अरण्य निवासिनः तावन्न सुरीते रामाम पंचानन ध्वनि। जब तक शरीर में पाप रहते हैं, जब तक राम नाम पंचानन शेर की गर्जना ना हो, तब तक संसार शरीर रूपी जंगल में ये पाप रहते हैं। यावन न, जब तक यावन न श्रूयते तावत शरीरान्निवासी न, ये शरीर रूपी अरण्य में तब तक पाप निवास करते हैं। तावद राम नाम पंचानन, राम नाम रूपी शेर की गर्जना को न श्रवण कर ले। और राम क्षेत्रों में लिखा है बड़े सुंदर बात, भर्जनम बहुबीजानाम अर्जनम सर्व संपदाम, तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर्जनम बहुबीजानाम, अरे संसार के बीज को ही नष्ट करने का जिसमें सामर्थ्य है। अर्जनम सर्व संपदाम, सारी संपत्ति का जो मूल है। तर्जनम यम दूतानाम, जिस नाम के प्रताप से यमदूत भी घबराते हैं। राम राम इति गर्जनाम, राम राम इति गर्जनाम, ऐसा राम नाम का प्रभाव है, ऐसा राम नाम का प्रभाव। आज भी आप लोगों ने सुना होगा, पुराने लोगों का ऐसा ख्याल, ऐसा अभ्यास है, कोई पक्षी अगर ऊपर से गिर जाए तो झट उसे राम राम के करके पानी पिलाते हैं कि राम राम सुनेगा तो पक्षी का उद्धार हो जाएगा। आज भी ये मान्यता है। कोई गौ माता के प्राण नहीं निकल रहे हैं तो उसे राम राम सुनाते हैं और ग्यारस भेंट करते हैं। हे भगवान, हे गौ माता की प्राण आराम से निकल जाए, हम 1 ग्यारस 2 ग्यारस इसको समर्पित करेंगे। और उस पुण्य के प्रताप से गौ माता तड़प रही है और उसके प्राण आराम से निकल जाते हैं। वो पुण्य प्रदाता को प्राप्त होता है। अब ये नास्तिक लोगों को, अज्ञानी लोगों को क्या पता है इसके अंदर तत्व प्रभाव क्या है और क्या राम नाम का प्रभाव है। कितने उदाहरण प्रमाण चाहते हैं। एक बेल था, तड़प रहा था और सत्संग में महात्मा राम नाम की महत्ता बता रहे थे।
राम नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन कर रहे थे। किसी जीव को तड़पते हुए को राम नाम सुना दे तो उसका उद्धार हो जाता है। वो श्रीमान साहूकार कथा से निकले थे और रास्ते में एक बैल तड़प रहा था और उन्हें याद आया कि हमारे सतगुरुदेव ने राम नाम की महिमा बताई, तो उसके पास जाके उसके कान में राम 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 सुनाया और राम राम सुनते ही बेल ने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन उस राम नाम के सुनने से प्राण त्याग करके वो बेल उस योनि से मुक्त होकर राज परिवार में जन्म लेता है और सम्राट बनता है, राजा बनता है। एक दिन वो राजा बना हुआ, राजसभा लग रही और उसके मन में विचार आया, अरे मैं तो बेल की योनि में था, पशु की योनि में था और मुझे किसी साहूकार ने कान में राम राम सुनाया था। अब उसको कैसे खोजबीन करूं कि वो व्यक्ति कौन होगा, कैसे पता चलेगा। तो राजा ने एक अन्न क्षेत्र का शुभारंभ किया, विशाल अन्न क्षेत्र, और घोषणा कर दी कोई भी किसी जाति समाज का आए यहाँ पर पेट भर के भोजन करे लेकिन नाम स्मरण करे। और वहां पर अन्न क्षेत्र में वहां पर चित्रकार को बुलाकर दरवाजे पर एक चित्र बनाया बेल का और एक शाहूकार का। शाहूकार बेल के काने में राम राम सुना रहा है और बढ़िया चित्र बना करके बिल्कुल हूबहू जैसे वो बेल को सेठ जी अभी राम राम सुनाई रहे ऐसा मुंह बोलता चित्र था। और अपने राज कर्मचारियों से कहा, जो भी इस चित्र को देख करके कदम थक जाए गौर से देखे उसको सम्मान के साथ हमारे पास लेके आ जाना, राजकीय सम्मान के साथ में लेके आना। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, अन्न क्षेत्र जोरदार चल रहा था। आसपास के क्षेत्रों से दूर दूर से कीर्ति सुन करके राजा की और लोग अन्न क्षेत्र का लाभ लेते थे। संयोग की बात, जी सेठ ने राम राम सुनाया था, कोई दिन खीगना, कोई दिन मुट्ठी चना, कोई दिन इसके लिए भी मना, सब दिन होत न एक समान। कभी भी किसी के जीवन की एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। जिनके यहाँ हजारों रंग के फानुस थे आज उनकी यहाँ बिछाने को टाट पट्टियां भी नहीं। समय है, ये जीवन एक समुद्र है, उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख आते हैं। कोई भी संसार में शुरू से संपन्न रहा हो या विपन्न रहा हो ऐसा नहीं है। धूप और छां की तरह चक्रवात सुख दुख हर जीवन में आते हैं। कब राजा रंक बन जाए, कब रंक का राजा बन जाए, ईश्वर की सृष्टि में ठीक से नहीं कहा जा सकता। तो वो श्रीमान जी के इतने उदार थे, सत्संगी थे, सब कुछ था, कोई प्रारब्ध की बात है। कभी कभी कोई ऐसा पैसा आ जाता है न्याय का, पाप का, तो जो अपना है वो भी नष्ट हो जाता है। बरकत है ईमान में, ईमान तज्जा नहीं होए, ताते ये विचार के मत ईमान चुराओ कोई। कभी अपनी नियत मत बिगड़ने दो। लाख कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन नियत कभी मत बिगाड़ना। समय परिस्थिति ने रोटी रोटी का मोहताज बना दिया और श्रीमान वो गांव छोड़ करके उस राजा के नगर में पहुंच गए। थोड़ा बहुत कामकाज किया लेकिन शरीर अशक्त होने के कारण वो भी संभव नहीं हुआ। रोटी के टुकड़े टुकड़े के मोहताज हो गए और उन्होंने पता चला कि यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा राजा का। तो राजा के अन्न क्षेत्र में पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए जैसे तैसे पहुंच गए।
और जैसे ही पहुंचे वहां पर तो वहां पर एक चित्र देखा नक्षत्र के, वहां पर उस चित्र के अंदर बेल के कान में सेठ जी कुछ सुना रहे राम राम। और जैसे इनका ध्यान गया, गौर से देखा और 2 मिनट के लिए रुक गए, उनके कदम थम गए। अरे ये तो अपने जीवन की कथा है। और जैसे गौर से देखा, कदम थमे और राज कर्मचारी ने हाथ जोड़ करके, श्रीमान सेठ साहब आपको चलना पड़ेगा। राजा जी याद कर रहे, भाई मैंने तुम्हारे यहाँ कोई अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। राजा के राज में बेटे ही गौ को मैंने जल पीते हुए नहीं रोका, गौ को नहीं उठाया, जल पीती गौ को मैंने त्रास नहीं दिया, ब्राह्मणों को नहीं सताया, किसके साथ छल कपट प्रपंच नहीं कि मुझे क्यों बुला रहे राजा? नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा। और बड़े सम्मान से राजा के पास लगे। राजा ने देखा और तुरंत सिंहासन से उतर करके उनको हाथ जोड़ करके अपनी जगह राजा ने उनको बिठा दिया सिंहासन के ऊपर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था श्रीमान सेठ साहब को कि क्या समस्या है, ये क्या परिस्थिति हो रही, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, राजन आप कोई भ्रम में तो नहीं है? कर्णाद, कपिल, विश्वामित्र, वशिष्ठ जिनको सुमीर सृष्टि रची, हे कोई प्रभु के इष्ट, ऐसा भ्रम तो नहीं पाल लिया? मैं साधारण वरण धर्म इंसान हूं और आप इस तरह से ऋषि सम्मानवत मेरा सम्मान कर रहे हैं। राजा आपको कोई भ्रम हो गया है, मैं एक साधारण मरण धर्म इंसान हूं। राजन मुझे क्षमा करें, मेरे को यहाँ से विदा करें। मैं तो अपने पेट की ज्वार को शांत करने के लिए अनक्षेत्र में याचना करने के लिए आया हूं। ये अति दीनहीन भिखारी हूं, याचक हूं मैं। राजा की आंखें छक पड़ी। उन्होंने कहा, सेठ साहब आप याचक नहीं हैं, अब साधारण पुरुष नहीं हैं, आप पशु को मानव बनाने वाले बहुत महान व्यक्ति हैं। मैं उसका प्रमाण पत्र हूं। मैं पिछले जन्म में बेल था, तड़प रहा था, कष्ट पे कष्ट मुझे हो रहा था और आप सत्संग से बाहर निकले थे और मेरे कान में आपने राम राम सुनाया और राम राम सुनने से मेरी बेल की योनि खत्म हुई और राज परिवार मुझे जन्म मिला और मैं राजा बना। तब मेरे मन में आया कि जिसने मुझे सुनाया वो कौन हो, उसका मैं ऋणी हूं, एहसान बंद हूं। वो आज आपके दर्शन करके मैं ऋणी हो गया हूं, धन्य हो गया हूं। आज से आप यहाँ के सम्राट है, मैं नहीं। अरे उन्होंने कहा, मैं दीनहीन भिखारी हूं, आप मुझे कहां राजा बना रहे? नहीं, अरे आपने जो उपकार किया है, मुझे एक पशु की योनि से मनुष्य बनाया और अपना राम नाम का प्रभाव मुझे प्रदान करके मैं जन्म जन्म तक चमड़े के जूते भी आपको पहनाऊं तो सिगुरन नहीं हो सकता हूं, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। अति सम्मान दे करके उसे बहुत समाधित किया। क्या महत्वपूर्ण चित्र खींचा है। शाह सुनायो कष्ट में वृषभ को निज नाम, शाह सुनायो कष्ट में, वृषभ नाम है बेल का। शाह सुनायो कष्ट में वृषभ को निज नाम, ताफल राजा भयो सरिया मनोरथ काम। उस राम नाम के प्रताप से वो राजा बना है और सारे काम मेरे सफल हुए हैं। ऐसा है राम नाम का प्रभाव, ऐसा है नाम का महत्व, जिसको तुम साधन और तुच्छ मान रहे हो। नाम का प्रताप बड़ा अनूठा, बड़ा अजब है। वेद पुराण उपनिषद भी थक जाते हैं, नेति नेति के करके निगम ने भी आगम ने भी घुटने टेक दिए। उस ईश्वर ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सुन के हर की गाज गीत गज गए पलाई, शशि उद्योति में नाश भानु तारा दुड़ जाए। विषण बावन छान मोर मुख सुनी आवाजा,
वंश उड़े बिल्लाए देख रजनी को राजा, पंखी तिपक तरासनी तजी वृक्ष की धाम। क्या स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने वर्णन किया है, पंखी तिपक तरासनी तजी वृक्ष की धाम। रामचरण यमवीर रे लेत राम नाम। कौन सी दुनिया में ऐसा संकट कष्ट चोट है जिससे हम बच नहीं सकते? एक नाम के प्रताप से राम भजन की और चोट जम की नहीं लागे। सिंह गजे सुमत्रा चतवन का जी भागे, जहां भुजंग का वास्ता मसन रहावे। जिस घर जागर तो होई निकट तस्कर नहीं आवे, सुन सन्नाटो बाज को डरे परे बा प्राण। रामचरण यम यूं भगे लेत नाम निर्वाण। नाम के प्रताप से परम आनंद होता है। और हाँ, ऐसे व्यक्ति जिसको व्यर्थ मानते हैं भगवान को, भगवान के शास्त्र को, संतों को, सदगुरु को, उनके लिए भी श्री महाराज ने बड़ा गजब का सुंदर सिद्धांत बताया। लिया नाम निर्वाण इतागर आनंद होई। अरे नाम से आनंद होता है, पर इतने लोगों को आनंद नहीं होता है। लिया नाम निर्वाण इतेगर आनंद न होई, कंपे तन का करम भरमना भगत रोही। मोह रयो सिर कोट निकट माया नहीं आवे, आम देव कर जोड़ जम्बी से नवावे। इनको आनंद नहीं होता। जब आप राम राम करते हो तो कर्म जगचकोर देता। क्या था जीव के जो राम नाम लेवे और पाप ठोके थापकी तो मुंडो फेर देवे। जिनका राम राम में मन नहीं लगता, समझ लेना जन्म जन्म के भयंकर पाप उनके आड़े आ रहे, उनसे भजन नहीं करने दे रहे। उनको शास्त्र में अश्रद्धा, गुरु में अश्रद्धा, शास्त्र वचनों में, गुरु वचनों में अश्रद्धा उनको पैदा होती है जिनके जीवन के भयंकर पाप पैदा होते हैं। मोड़ सिर कोट, मोहवा सिर कूटता है जहां राम राम होता है। निकट बाया नहीं आवी, आन दे कर जाओ यम भी शीश नवावे। यमराज वहां शीश नमा जाते हैं या राम नाम का प्रभाव। रामचंद्र रामे भजिया, नाम स्मरण का प्रताप इतना विचित्र है, इतना अद्भुत, इतना विलक्षण में। बड़ा अनूठा, बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण नाम की महिमा, नाम का प्रताप है। ये जितनी कथानक है, चाहे पुरुषोत्तम मास की कथा हो या पुराणों की कथा है, ये कथा भागवत जितने मैंने आपसे बताया 3 प्रकार के प्रसंग होते हैं। एक रुचिकर, एक भयावह, एक यथार्थ। वाणी जी के सारे प्रसंग यथार्थवाद हैं। और जितनी पुरुषोत्तम मास की कथाएं हो रही है ये सब रुचिकर है कि अमुक अमुक साधना करी, भगवान ने दर्शन दिए, ये रुचि पैदा होती है। इसलिए ये प्रसंग सुनाए जाते हैं कि श्रद्धा निष्ठा आस्था भगवान के सामने बढ़े, न कि कुतर्क करने के लिए, कर्म फोड़ने के लिए नहीं। नैमिषारण्य तीर्थभूमि पर सूत जी महाराज 28,000 सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। बद्री विशाल में नारद जी को नारायण भगवान सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपाख्यान सुना रहे हैं। कितने कितने पहुंचे हुए वक्ता, साधारण विषय है क्या ये? साक्षात भगवान और भक्त का संवाद चल रहा है। मेधावी ऋषि की कन्या मेधावती माता पिता की स्टील छाया से वंचित होकर अकेली आश्रम में त्राहिमाम त्राहिमाम हाहाकार कर रही है। एक कन्या जानती है एक माँ की छाया से वंचित होने पर उसकी जिंदगी कैसी होती है। और पिता
पिता और पुत्र का जितना संबंध होता संसार में किसी का नहीं होता। अगर पिता भोजन न करे तो पुत्री 3 बार पूछती है मम्मी से, माँ आज क्या हो गया, पिता ने भोजन क्यों नहीं किया, 3 बार। और बेटा 3 दिन तक नहीं पूछता। इन दोनों पूछते होंगे भैया अपने को भी और रहना 3 महीने यहाँ पे, लेकिन पुत्र बेटा 3 दिन तक नहीं पूछता कि आज पिता ने भोजन नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पिता और पुत्र का संबंध कितना गहरा होता है। आज पापा ने भोजन क्यों नहीं किया, पिताजी ने भोजन क्यों नहीं किया, क्या हो गया आज डैडी को, 3 बार पूछती। 40 साल का पिता अपनी बच्ची को जब विदाई देता है, बाबुल की दुआएं लेती, जय जा तुझे सुखी संसार मिले। तो वह 80 साल जैसा लगता है। उसका सर्वस्व जा रहा है, उससे दूर हो रहा है। मेरी भारतीय संस्कृति में एक पिता के अंतर्मन में पुत्री का और पुत्र के अंतर्मन में पिता का जो स्थान है, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं है जो मेरी भारतीय पवित्र संस्कृति में पिता पुत्र का संबंध होता है। कहीं भी नहीं है। पुत्र कहती है, कन्या कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरे पियर की झलक मिल जाए, एक बार पिता की दर्शन की झलक मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल गया। अरे भाई, पियर का तो कुत्ता भी आता तो उसे मोती जी के करके पुकारा जाता है। क्या हमारी संस्कृति रही है, कितना उच्च कोटि का भाव रहा है, कैसा अनूठा इतिहास। पिता का भी संस्कार कर दिया गया ऋषियों ने, लेकिन पिता की छाया को खो करके अपने आश्रम पर उसकी जिंदगी कैसे बीत सकती है। उस अपने भाग्य को, हे परमात्मा, किस जन्म का ये पाप है, काश माँ होती तो आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ते। पिता की छाया भी चली गई, लगता है कि अब तो मौत मुझे उठा ले तो बहुत अच्छा है, किसके लिए जीऊं, कैसे जीऊं। और इस संकट की बेला में जब भी संसार में याद रखना, कोई समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए संत महात्माओं का आगमन होता है, यही विशेषता है। तो महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। महर्षि दुर्वासा का नाम कौन नहीं जानते। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ, ये वो महर्षि दुर्वासा है जिनके इतिहास विलक्षण, दांतों तले उंगली दबाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। मैं इसका भुगतभोगी हूं। मैंने अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था तो रथ में मुझे पत्नी रुक्मण को जोत दिया था उन्होंने, और मैंने स्वीकार किया। लेकिन पत्नी चलते चलते रथ में एक तरफ मैं जूता हूं, एक तरफ रुक्मणी, और प्यास से तड़प रही थी। और तब मैं चलते चलते धरती पर अपने पैर से थोड़ा सा जोर से ताकत से यूं पैर से ठोकर लगाई और तुरंत भोगवती नदी का प्रकट हो गया। उस नदी के पानी से मैंने रुक्मणी की प्यास बुझाई और दुर्वासा जो है वो आग बुला हो गए। एक कृष्ण तो मेरे सामने प्रभाव बताता है और अपनी पत्नी की प्यास बुझाना है, जो भोग प्रधान है, जहां 100 साल तक तेरा रुक्मणी का वियोग होगा। कितनी कठोर परीक्षा, भगवान की भी अग्नि परीक्षा। तूने भोगवती नदी का और ठोकर से प्रकट करके और पानी पिला दिए, 100 साल तक रुक्मणी का तुम्हारा वियोग होगा। सोचो कहां गए तुम्हारे तर्क, कहां तुम्हारा नास्तिकवाद, कहां है तुम्हारा अहंकार और अज्ञान। भगवान ने मुस्कुरा करके उसको भी स्वीकार किया। वो महात्मा दुर्वासा जिनका एक सहज धर्म परीक्षा की बात हो गई, लेकिन जिनकी भी परीक्षा ली उनके जीवन में कितना त्रास पैदा हुआ, कितना भीषण त्रास पैदा हुआ।
दुर्वा रस का पान करने वाले महात्मा दुर्वासा। और क्या कथा सुनाए हम दुर्वासा की, एक से एक अद्भुत। एक बार महात्मा दुर्वासा ने आमलक व्रत किया। आमलक समझते हो? आमलक व्रत साल में एक दिन आंवला पाना, केवल एक दिन। और दुर्वासा के तपोवन में वो आंवला इतना बड़ा हो जाता तरबूज की तरह, एक ही आंवला, और एक ही आंवला पाते थे साल में एक बार। और पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे और इतनी भूख लगी कि कुंती ने कहा भीम को, भीम तेरे से होते से हम भूखे मर रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। और थोड़ा आगे चले, उनका अरे माँ चिंता मत कर, इतना बड़ा फल है। और जंपिंग करियो, यूं करके फल को पकड़ के तोड़ के लिया है। और पांचों पांडव बैठ गए और बैठ करके और फल को विदीर्ण करने लगे। वो छुरी लेकर विदीर्ण करना चाहते थे, आवाज आई ठे, मुस्कुराते हुए कोटि कोटि भगवान नायक भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। क्या कर रहे हो ये पांडव, क्या कर रहे हो? अरे प्रभु आप पधार, अच्छा किया, इतना फल पहली बार हमने इतना अच्छा बड़ा फल देखा। और हमने ये सोचा कि हमारे आराध्य भी आ जाए, तो सबसे पहला कोई नई चीज हो तो प्रभु को अर्पण करनी चाहिए। आप पधार गए हैं तो हम फल आपको अर्पण कर दे। भगवान ने कहा रुको, पहली बात तो अनजानियो फल खाजे नहीं, जिस फल के बारे में पता नहीं वो नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात, क्या तुम्हें पता तुम कहाँ हो? ये दुर्वासा का तपोवन है और ऋषि दुर्वासा ने आमलक व्रत कर रखा है। वो साल में केवल एक दिन आंवला का फल ग्रहण करते हैं और ये परिपक्व हो गया, वो आने वाले। और जब वह फल नहीं देखेंगे, आंख बंद करके ध्यान करेंगे और उनको पता चलेगा कि पांडु ने ये फल को तोड़ा है, तो जानते हो दुर्वासा क्रोधित होकर के तुम्हें अभिशाप अग्नि में भस्म कर देंगे, अभिशाप अग्नि में भस्म कर देंगे। पांडु घबराए, त्राहिमाम कर रहे, प्रभु पाहिमाम पाहिमाम, अब क्या होगा, अब हो क्या सकता है? भगवान ने कहा कुछ नहीं हो सकता है। अब एक काम करो भीम, तुमने तोड़ा है ना, तो जहां से तोड़ा है वहां से जोड़ दो। भीम ने कहा कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, जो फल वृक्ष से तोड़ लिया जाता है उसे कोई जोड़ सकता है क्या? ऐसा कोई सोल्यूशन, ऐसे कोई ट्यूब, ऐसा कोई है जिससे फल वापस जोड़ दिया जाए? प्रभु आप कैसी मजाक कर रहे हैं हमारे सदा संकट के अंदर। इस दुनिया में कोई भी चीज तोड़ना बहुत सरल है, किसी के संबंध तोड़ना बहुत सरल है, पर इन संबंध को जोड़ना बहुत कठिन है। और परमात्मा के साथ संबंध का जोड़ना बहुत कठिन है। तोड़ना एक षड्यंत्र है, पर जोड़ने का अनुष्ठान है। आज तोड़ने में सारी दुनिया लगी हुई है, सब षड्यंत्र में लगे हुए हैं। कैसे पिता पुत्र का प्रेम टूटे, पति पत्नी का संबंध इष्टे हैं तो टूटे, अन्य अन्य का संबंध है तो कैसे टूटे। तोड़ने में सारा जमाना लगा हुआ है। तोड़ना षड्यंत्र है, शरारत है, और जोड़ना एक यज्ञ है, एक अनुष्ठान है। इसलिए जोड़ना बहुत कठिन काम है। भगवान ने कहा नहीं पांडवों, ये तुमने तोड़ा तो जोड़ दो, नहीं जोड़ोगे तो हो सकता है तुमने फल तोड़ा है वो तुम्हारे जीवन को तोड़ देंगे, पता नहीं क्या होगा, अभिशाप अग्नि में तुमको भस्म होना पड़ेगा। प्रभु बचाओ, इस समय इस संकट के अंदर आपके अलावा कोई पार नहीं कर सकता। भगवान ने कहा पांडव एक काम करो, चलो फल लेकर के, कहाँ से तोड़ा है, और पांचों पांडव को लेकर वहां गए जहां फल लगा था। भगवान ने कहा जहां फल लगा था उसकी सीध में इसको रख दो। वहां रख दिए, बिल्कुल उसकी सीध में जहां से तोड़ा था वहीं। और पांचों पांडवों से कहा इस दुनिया में अगर कोई किसी को जोड़ सकता है तो धर्म के प्रताप से कोई व्यक्ति जोड़ता है। तुम्हारा अपना अपना धर्म क्या है, वो धर्म यहाँ पर प्रतिपादित करो तो तुम जुड़ जाओ, इस फल को जोड़ लोगे। पांडव किम कर्तव्य विमुक्त हो गए कि हम क्या बताए अपना अपना धर्म।
भगवान कहते हैं महाराज युधिष्ठिर आपका धर्म क्या है, आपका आत्मधर्म बताइए, आपके जीवन का क्या संकल्प है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु सत्य सत्य रूपेण वदिष्यामि, सच सच मैं कहना चाहता हूं। माता सत्यम पिता धर्मा पत्नी शांतिम क्षमा पुत्र सडेते ममंदवाह। हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में कहते हैं पिता मेरा धर्म है, सत्य मेरी माता है, शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरे पुत्र हैं, बस मेरे जीवन का यही धर्म, यही मेरा परिवार है। सडेते मम मांदवा, यही मेरा धर्म है। इतना निवेदन करना था। और जहाँ फल रखा था फल वो धरती से 2 कदम अपने आप ऊपर उड़ गया और अधर में टिक जाता है। जहां से फल तोड़ा था उसी सीध में फल 2 हाथ ऊपर उड़ गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। 2 कदम फल आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम नीचे भी नहीं है, अधर में टिका हुआ है। भगवान कहते पांडवों सब लोग अपना अपना धर्म बताइए। भीम कहता है स्वाभिमानम वरम मन्ये अभिमानम च परित्यागी। स्वाभिमान के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा और अभिमान को मैं भटकने नहीं दूंगा, ये मेरा धर्म है। वरम प्राणम परित्यागो, प्राण के त्यागने में एक क्षण होता है, पर मान भंगे दिने दिने, पर मान भंग होने में पल पल में मरना पड़ता है। तो मेरा यही धर्म है, अपने स्वाभिमान पे आंच नहीं आने दूंगा, लेकिन अभिमान जीवन में कभी नहीं करूंगा। और कोई मेरे अभिमान पे चोट लगाएगा मैं सहन नहीं करूंगा, यही मेरा धर्म है। इतना कहना था और वो फल 2 हाथ और ऊपर उठ गया और सब देख करके चकित रह गए। ऐसा धर्म का संकल्प हो, ऐसा धर्म का प्रभाव, ऐसे धर्म की महत्ता, आश्चर्य परम आश्चर्य। नकुल कहता है मातृवत वरदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आपो सर्वभूतेषु यपश्यति शपश्यति। वे नारी मात्र के अंदर पर नारी मातृवत परदारेषु, पर नारी के अंदर मैं माता का दर्शन करता हूँ। परद्रव्येषु लोष्टवत, पराई संपत्ति को मिट्टी के समान समझता हूँ। आत्म सर्वभूतेषु, और जैसी मेरी आत्मा है ऐसे सबके अंदर आत्मा है, यही मेरा धर्म है। और इतना कहना था, फल 2 हाथ और ऊपर उठ गया, लेकिन फल अभी वृक्ष के लगा नहीं है, फल अधर में है। लेकिन पांडव आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। आज सबसे बड़ा आश्चर्य था कि तोड़ना बहुत सरल है पर जोड़ना कठिन है। तोड़ना अधर्म है और जोड़ना धर्म का प्रभाव है। जिसके जीवन में धर्म है वो परमात्मा से, राम गुरु से जोड़ता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो टूटता है, वो टूटता है। महर्षि दुर्वासा जब आगमन करते हैं तो मेधावती बड़े मान सम्मान के साथ, जैसे महर्षि वाल्मीकि को पा करके भगवती सीता ने उनकी अर्चना पूजन अर्चन किया, दुर्वासा को अपने आश्रम पर ले जा करके भगत पूजन करती है और फूट फूट करके रोते ही अपनी करुणा, अपनी आत्मकथा सुनाती है। आपके बिना प्रभु आज मुझे मालूम पड़ा मेरे जीवन का संताप मिटाने के लिए आप संतों का आगमन हुआ है। जहाँ संत है वहाँ अखंड बसंत है। आप जैसे महापुरुष पधारे हैं, अब मेरे जीवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। मन कहता है कि अब मैं दुनिया से चल जाऊं, मरना चाहता हूं, क्या करूं जी करके। माँ की छाया नहीं, पिता से वंचित हूं, अभागिन हूं, कोई अंगीकार करता नहीं पत्नी के रूप में, तो अब मेरे को मरना ही अच्छा है। महात्मा दुर्वासा
लाडली मेधावती को हृदय से लगाते हैं, अश्रु विमोचन करते हैं, उसका कष्ट निवारण करते हैं। कहते नहीं ऐसी कायरता की बात मत करो बेटिया, ये दुख सुख तो संसार में अपने प्रारब्ध के हैं, ये सबके जीवन में आते हैं और आएंगे। समय है निकल जाएगा, इतिहास बन जाता है। इसलिए तुम धैर्य धारण करो, सब ठीक होगा। समय के साथ उचित काल का इंतजार करो। पुरुषोत्तम मास महत्वपूर्ण अगर कोई संदेश देता है तो वो ये कहता है उचित काल का इंतजार करो। गुरु शिष्य थे, आश्रम पर रहते थे। पुरुषोत्तम मास आया, लोग पूजन अर्चन के लिए जा रहे थे। शिष्य ने पूछा गुरुदेव ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या है? बोले बेटा ये अधिक मास 80 पर आरंभ हुआ। क्या होता अधिक मास मलमास क्या? बोले इसका नाम पुरुषोत्तम मास है, 3 साल में एक बार आता है। एक नदी के किनारे पर जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, नियम रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और मन शुद्धि करते हैं। गुरुदेव ये सब करने से बोले भगवत दर्शन होते हैं। अब नदी में स्नान करने का मतलब क्या है? कुएं में स्नान करने से वन शुद्धि नहीं होगी क्या? घर में स्नान करने से शुद्धि नहीं होगी क्या? तो कुछ न कुछ तो राशि होगा नदी में जाकर स्नान करने का। उस जमाने के अंदर घरों में नल नहीं थे। उस जमाने की कथा कोई आज की नहीं है, वरना कहते घर में कर लिया करो। उस जमाने की बात ही है जब नदी का महत्व था। सरिता को पूजा जाता था, नदी को पूजा जाता था। यहाँ तक कि जब बरसात नहीं होती थी गांव के लोग नदी पे जाके पूजा करते थे नदी की, और उनका पूजन करना होता था और मूसलाधार बरसात हो जाती थी। लोग गांव के बाहर नदी भी जाते थे कि हम जल लेने जा रहे हैं। अरे हिंदू संस्कृति रही, हमने तो इस्लाम संस्कृति में भी देखा है। जब जल नहीं होता तो लोग जाते हैं, इस्लाम के लोग मस्जिद में तो बोलते जाते अल्लाह मियाँ पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, पानी दे, पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे। आपने उनसे पूछा ये क्या है? बोले हम अपने रब से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब सृष्टि को सुखी हो, तब उसे पानी की याचना कर रहे हैं। बताओ, सबकी अपनी अपनी संस्कृति के अंदर अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना, अपनी साधना सब में है। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव ठीक है तो मैं व्रत करूंगा, फल मिलेगा? बोले हाँ व्रत करना, व्रत का अंतिम समय आएगा, उद्यापन करना, ब्राह्मण भोजन करवाना, भगवत दर्शन होंगे। भगवत दर्शन की अभिलाषा से गुरु के कृपा पात्र शिष्य ने बड़ी तन्मनस्ता एकाग्रता के साथ में नदी पूजन किया, स्नान किया, नदी में पूजन किया, भगवत नाम स्मरण किया और जैसा जैसा गुरु ने सब कुछ किया। 3 दिन बाकी रह गए, 1 दिन फिर बीता, 2 दिन बीते। ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण को बुलाया, विशाल भंडारा किया, ब्राह्मण पूजन किया। और क्या हुआ? एक मट मेले कपड़े पहने, मक्खियां भिनभिना रही है, कौड़ बह रहा है। ऐसा भिखारी व्यक्ति आकर के याचना करता है। एक को इतने ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति इस वेश में और हर जगह एक तरफ पता नहीं कहां से आ जाते लोग, भगवान भी कहां से रविवार के दिन फुर्सत पे पैदा करके हमारी क्षति मुंह दलने के लिए भेज देते हैं। वो गिड़गिड़ाया, मैं बहुत भूखा हूं, मेरी सुनो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे मर जाऊंगा, मुझे भोजन चाहिए। नहीं माना तो 2-4 डंडे लगा के भगा दिए। इतने ब्राह्मणों ने भोजन किया, पर एक दिन इन गरीब की वेशभूषा ये देख करके नफरत हो गई। और महीना पूरा हो गया। शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने कहा था कि महीना पूरा होगा तो भगवान के साथ सब बेकार की बातें हैं। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भगवान जरूर आए होंगे, दर्शन दिए होंगे।
मैं गुरुदेव सजग रात दिन जग रहा हूं कि भगवान आए आए, कोई नहीं आया। हाँ, एक भिखारी आया था, नफरत हो रही थी उसको देख करके, शरीर में कौड़ बह रहा था और कुछ बड़ा बड़ा था, याचना कर रहा था, उसको हटाया नहीं, माना, 2-3 डंडा लगा के भगा दिया मैंने। अरे बेटा गजब किया, शायद भगवान ही उस भिखारी के रूप में आए होंगे, तूने पहचाना नहीं है, ये तेरा दुर्भाग्य है। ओ शिष्य ने कहा, प्रभु ये तो बहुत बड़ी गजब की बात हुई, अब क्या होगा? तो गुरुदेव ने परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु शिष्य की श्रद्धा निष्ठा आस्था ही आपकी आराधना कर रहा है, आपके रूप को पहचाना नहीं है, आप कृपा करके दर्शन दे। गुरुदेव की अंतकरण की प्रार्थना से साक्षात पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने अपना दर्शन दे करके कहा कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पर भिखारी के रूप में आया था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चित्तौड़गढ़ के पास में घोसुंडा है, वहां माई श्रीनिवास का एक घर है, जिसे भगत जी का घर कहते हैं। भगवान कोड़ी के रूप में वहां पर आए, ये कथा नहीं, सच्ची घटना, सच्ची बात है, कोड़ी के रूप में। और दाल भात मांगा, कड़ी भात, और परिवार ने कड़ी भात ला के दिया तो भगवान माला दे करके कड़ी भात पाई। और जब वो व्यक्ति अंदर गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, बाहर आकर के देखा तो भगवान तो अंतर ध्यान, बहुत फुट फुट के रोए। साक्षात भगवान पधारे कोड़ी के रूप में। भगवान फर्स्ट क्लास लेफ्टिनेंट होकर के, जेंटलमैन होकर के नहीं पधारते। भगवान तो भगवान ने कहा मैं किसी रूप में भी आ सकता हूं, मेरे को पहचानना बहुत मुश्किल बात है। जर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में ही झांकी भगवान की, किसी आंख वालों ने पहचान की। आज भी चित्तौड़ के पास गोसुंडा में 3 दिन तक चातुर्मास के उत्तरार्ध में 13-14 सर पूर्णिमा मेला लगता है। भगवान वहां विराजते हैं चारों तरफ, और वो भगत जी का घर के नाम से, भगत जी के नाम से पहचानते। उनकी श्रद्धा आस्था से भगवान उनके घर पर कोड़ी के रूप में आए, पर वो पहचान नहीं पाए। बहुत पश्चाताप किया, तब भगवान ने अपना साक्षात्कार दे करके कहा भयंकर, माला दे के, माला आज भी विद्यमान है, उसके दर्शन हो। तो कौन जानता कि जब कैसी कृपा कर दे। आज भी परमात्मा हाजिर हजूर है, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी आस्था होनी चाहिए। आज भी परमात्मा हाजिर हजूर है। ईश्वर की अलौकिक कृपा, अनूठी कृपा, अद्भुत दया, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखी तिन तैसी। बहुत मुश्किल है परमात्मा को पहचानना। इतना सच होता तो हर कोई परमात्मा को पहचान लेता, हर कोई कर लेता। इसलिए महापुरुषों ने नाम का सारा, नाम का आधार, नाम का उल्लंघन, नाम का प्रभाव बताया है। एक से एक अनूठे अद्भुत उदाहरण देते हुए अलौकिक अलौकिक दिव्यता, विलक्षणता, उस घोसुंडा में मैंने 4 बार भागवत सप्ताह की, और उन 3 दिनों में भी मैंने वहां निवास किया, कंवर पदा में आचार्य बनने के पहले। अद्भुत श्रद्धा, अद्भुत निष्ठा है। कब भगवान की कहां पर कैसी किस प्रकार कृपा हो जाए, भगवान को पहचानना ही मुश्किल है। भगवान हमारे सामने हो पर मानना कि ये भगवान है, आ जाए तो पूछना पड़ता है कि भगवान आपका प्रमाण पत्र क्या, कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा लो मुझे भी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि मैं भगवान हूं। उसका ईश्वर अजब और गजब है। बहुत अनूठी अद्भुत दया है, परमात्मा की विलक्षण दया है। ये हमारे सारे शास्त्रों के उपाख्यान भक्त की निष्ठा और श्रद्धा को और बलवान बनाते हैं, आस्था को और मजबूत बनाते हैं, और नास्तिकों की आंखें खोलते हैं, अज्ञानियों नादानों की आंखें खोलते हैं। फिर तुम्हारी जैसी श्रद्धा, तुम्हारा जैसा मन। अगर ईश्वर नाम की ताकत ना होती, मेरा कौन संसार में ईश्वर को पूछता है।
कौन पूछता? मैंने बताया था, एक बार पूछा बहुत बड़े दार्शनिक से ईश्वर के बारे में क्या राय है। बोले 101% मैं कहता हूं ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। तो बोले ऊंचे पर्वत से आप छलांग लगाएंगे, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा? बोले करेगा। और उन्होंने कमर कस के पर्वत से छलांग लगा ली, पर कहा यदि ईश्वर है तो मेरी रक्षा करे। खुद है लेकिन पैर फ्रैक्चर हो गया। तो लोगों ने अब क्या कहना? बोले अब तक मैं कहता था 100% की ईश्वर है, आज 1001%, 1001% कहता हूं हाँ 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 ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। बोले क्या प्रमाण? बोले इतने ऊंचाई से गिरा फिर मैं जिंदा हूं, ये ईश्वर के होने का प्रताप। वहां तक ठोकर लगने से व्यक्ति भगवान के घर पहुंच जाता, एक हिचकी से, एक ठोकर से। क्या हुआ सा? कुछ नहीं, हिचकी आई और पता ही नहीं चला। यानी हिचकी आने का मतलब भगवान ने याद कर लिया। इसलिए कभी मत कहना कि भगवान अपने को याद करे कि नहीं करे। लोग पूछते हैं महाराज अपन भगवान को याद करते, भगवान अपने को याद करता कि नहीं करता है? मैंने कहा रहने दो, भगवान याद नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान ने अगर याद कर लिया तो सोचो फिर क्या होगा। भगवान ने अगर याद कर लिया फिर दुनिया पूछेगी अमुक व्यक्ति कहां गया? बोले भगवान ने याद कर लिया। इसलिए अपन परमात्मा को याद करो। हे राम तेरे दरबार में फरियाद करते हैं, खुश रखना उन्हें जिन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं। अनेक अनेक उपाख्यान शास्त्रों के अंदर है। दुर्वासा का उपाख्यान चालू है, बहुत मजेदार है और बहुत प्यारा उपाख्यान है। अभी महाराज युधिष्ठिर और भीम ने अपना धर्म समक्ष रखा है। अभी पांडवों का धर्म बाकी है, अर्जुन का धर्म बाकी है, सहदेव का धर्म बाकी है, अर्जुन का धर्म बाकी है, द्रौपदी का धर्म बाकी, और सब कहते भगवान तुम्हारा धर्म क्या है? आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे कि भगवान भी अपना, उनका अपना धर्म क्या है और भगवान भी अपने धर्म को व्यक्त करेंगे और क्या परिणाम होता है। क्या वास्तव में डाली से टूटा हुआ फल भी जुड़ सकता है क्या? तोड़ना तो बहुत सरल है, जोड़ना कितना कठिन है। पर धर्म का आश्रय लेंगे तो फल तो क्या है, इंसान भी परमात्मा से जुड़ जाता है। ये धर्म का प्रताप है, ये धर्म की विशेषता है, ये धर्म की विलक्षणता है, ये धर्म का महत्व है। महिमा नाम प्रताप की स्त्रों समंचित लाए, राम चरण रसना रटो करम सकल झड़ जाए। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, रामचंद्र जो विसरिया सो ही यम के द्वार। राम को याद किया वो आबाद हो गए, राम को भूल गए वो बर्बाद हो गए। मारवाड़ के एक बहुत अच्छे संत है सगराम दास जी, उन्होंने अपने शब्दों में बड़ी प्यारी बात कही है। कहे दास सगराम राम ने भूलों की कर, कहे दास सगराम राम ने भूलों की कर, भूलिया भूंडी बने मजनो जावे बिखर, बिखर जावे मजनो दिग्गत धरी जोन, टांकी मोरा बीच में ऊपर ला दे लोन, ऊपर ला दे लोन, चढ़ावे सामो शिखर, कहे दास सगराम राम ने भूलों की कर। गधे किसको बनना पड़ता है? जो राम को भूल गए उनको गधा बनना पड़ेगा और पर्वत पर माल लेकर के चढ़ना पड़ेगा। उस समय याद आएगा हे राम ने तेरे को भूला इसलिए मेरे को गधा बनना पड़ा है। वैसे मनुष्य से गधा अच्छा है, मनुष्य से श्रेष्ठ है। अगर कोई आपका काम नहीं हो रहा और आप कभी निकल गए और गधा सामने मिल जाए तो आपका काम सफल हो जाएगा। हाँ ये सच है। जो खर बोले मन भाव तो गो कहे गधो विनायक सोए। एक गधा और एक मुर्दा ये दोनों शुभ माने जाते हैं। मुर्दा भी अगर सामने मिल जाए तो सफल,
कोई काम आपका नहीं हो रहा और कदाच आप निकले, चाहे बेटी के विवाह के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे और किसी काम के लिए, मकान खरीदने के लिए, दुकान खरीदने के लिए, और अचानक सामने से मुर्दा आ जाए, अब यात्रा पे जा रहे मुर्दा सामने आ जाए, तो आपको सकून की जो अपने आप जोरदार सकून हो गया है, आपका काम सफल होगा। लेकिन इंदौर वालों, भाग्यशाली जनों, किसी व्यक्ति को पैसा देके ये नहीं कह सकते मर के कल सामने आना, 8 बजे मेरे को जाना है, ऐसे शकुन बनाए नहीं जाते हैं। राजा ने सुबह सुबह एक की शक्ल देख ली तो दिन भर अन्न जल नहीं मिला। राजा ने कर्मचारी से पूछा, आज किसका मुंह देखा? सुबह से बोले अमुक व्यक्ति का। बोले उसको फांसी लगा तो और अंतिम इच्छा पूछ लो। उसको ढूंढा और पता है कि तो भाई तेरे को फांसी की सजा हो रही है, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? ले गए तख्ते पे फांसी पे, बात तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले सजा किसने सुनाई है? बोले राजा ने। बोले बस अंतिम इच्छा में मैं उनको मिलना चाहता हूँ। राजा से कहा, भाई आपने जिसको सजा सुनाई है वो आपसे मिलना चाहता है। तो राजा ने कहा अच्छी बात है। गए राजा, वो फांसी पे। बोलो क्या इच्छा तुम्हारी, क्यों मुझसे मिलना चाहते हो? उनका राजा मरना तो निश्चित है, मरू ही, आप राजा हो, आपका हुक्म कौन टाल सकता है? फांसी मेरे गले में लगी हुई फंदा, पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मरते मरते कि फांसी आपने मुझे क्यों सुनाई? बोले तू कर्म फूटा बदनसीब, सुबह सुबह तेरी शक्ल देखी तो दिन भर रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, भूखा प्यासा मरना पड़ा। और रोज तो किसी ने किसी को मिलते ही होगा, तो रोज किसी ने किसी के अंजल पर, दाल रोटी पर, भोजन पानी पर तो डाका डालता है। ऐसा कर्महीन बदनसीब व्यक्ति हमारे देश में नहीं चाहिए। जहाँ मर जा उनका रजन बहुत अच्छी बात है। अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मरने मरते मुस्कुरा के मरूंगा। अरे मरना भी तो खुश होकर के मरो जी, मरना भी सीखो। चाहे जब मत मरो, चाहे जैसे मत मरो, चाहे जब मत मरो, चाहे जिस पे मत मरो, चाहे जिस प्रकार से मत मरो, मरना भी सीखो। संसार में लाइफ जी आर्ट, बट डेथ ऑफ आर्ट। जीना एक कला है तो मरना उससे भी अच्छी कला है, मरना भी सीखना चाहिए। मरना सीखना तो उपनिषद के नचिकेता से सीखना चाहिए, उसने मरना सीखा है। मुंह मरने को नेमे पर मरियो हरि के द्वार, कबू हरि पूछी कौन पड़ियो है द्वार। मरना है तो परमात्मा के द्वार पे मरना, परमात्मा ही पूछेगा मेरे द्वार पे कौन मरा है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। बोले अंतिम प्रश्न है राजन, समय ने भी जवाब दिया और अंतिम प्रश्न है। बोले वो क्या? बोले राजन, सुबह सुबह आपने मेरी शक्ल देखी तो आपको अंजल नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, ठीक है? मैं इतना बदनसीब, इतना कर्म फूटा, इतना दुर्भाग्यशाली, पर राजन मैंने सुबह सुबह आपकी शक्ल देखी तो मेरे को मौत का फंदा चुनना पड़ रहा है। अब दोनों में कर्म फूटा कौन है बताओ? कौन बदनसीबी? जरा सा निर्णय कर लो। और राजा ने हाथ जोड़े, भैया उतारो उतारो इसको, इससे ज्यादा तो बदनसीब मैं हूं, इसने मेरी शक्ल देखी तो उसको फांसी का फंदा, मेरे तो दाल रोटी अंजलि नहीं मिला, पर इसको तो फांसी का फंदा मिल रहा है। याद रखिए, सुख से दुख से को पिंदाता, न किसी को सुख दो, कोई सुख देता है ना दुख देता है, और न किसी पे आरोप रखोगे तेरे कारण मेरे को सुख और दुख मिल रहा है। ये तो सब अपने प्रारब्ध का खेल है, और इस प्रारब्ध को मिटाने के लिए नाम का आश्रय लीजिए। ये लोग भी सुधारो, पर लोग भी सुधारिए। राम 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 राम
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भदं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज। बोलो पुरुषोत्तम भगवान।